नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। यहाँ हम जीके और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें जीके के 20 क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। और इनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वो अब हम आपको बताएंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करते चलिए शुरू करते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवन? तो स्टेथोस्कोप ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि की गति को पता करने में किया जाता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें सरकार और निजी दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था भारत में ही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि अन्य सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, श्री अरविंद। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। इस पुस्तक में सन्यासियों के विद्रोह के बारे में दिया गया है, क्योंकि सर्वप्रथम सन्यासियों ने अंग्रेज का विद्रोह किया था। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है CO+N2, CO+N, CO+H+N, CO2+H2। तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 का मिश्रण है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 यानी नाइट्रोजन। प्रोड्यूसर गैस का उपयोग कारखानों के भट्टियों में किया जाता है। बर्नौली प्रमेय में आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या आवेश संरक्षण पर? तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार कोई व्यक्ति चलती रेल के सामने अगर खड़ा हो तो रेल की ओर खींचा जाता है। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? लाहौर अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन? तो तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। उस समय अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वप्रथम 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर या इलाहाबाद? तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। मैप में देखिए गंगा नदी, इसकी उद्गम गंगोत्री है और ये इसकी मुहाना यानी जहाँ पे जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार उन्हें 1968 में मिला था। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री? तो 45 डिग्री पर गेंद को फेंकने पर वो अधिक ऊंचाई पर जाएगा। किसी भी वस्तु को 45 डिग्री फेंकने पर वह अधिक ऊंचाई तक जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा? तो कोयला भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। कोयला कार्बन का प्रूफ है और सबसे अच्छे किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? सन 1953, सन 1963, सन 1971, सन 1969? तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम सन 1969 में रखा था। और सर्वप्रथम जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो अमेरिका के थे। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946, 1950, 1960 या 1965? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की है। इसका हिंदी संगणक होता है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो गयासुद्दीन
गाजी का उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। इसी के शासनकाल में नहर का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ या इंग्लैंड? तो बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। इसकी स्थापना उस समय बोकारो पूर्व बिहार में हुआ था, जो अब झारखंड में है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी यह कोशिश यानी कि हमारे पढ़ाने का तरीका, जैसे हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, जैसे उनकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, अगर आपको यह अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स पढ़े, अच्छे से पढ़ें, तो उनके पास ये वीडियो शेयर जरूर करें। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला, नारंगी, नीला या लाल? तो वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल न होगा तो सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जिस कारण से आकाश काला दिखाई देगा। और आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य के 7 रंग होते हैं, जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, आंत या मस्तिष्क? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो अनुच्छेद 14 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य के सभी व्यक्ति के लिए एक ही नियम कानून है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1911, 1921, 1951, 1981। तो जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को मनाया जाता है, क्योंकि 1911 के बाद जब 1921 में जनगणना हुई तो उस समय भारत की जनसंख्या घटी थी, जबकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही गई है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। यानी किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका जाए तो वह पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाएगा। जिस तरह से विमान की गति 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कम हो तो पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर नहीं जाएगा, इसलिए विमानों की गति 11.2 किलोमीटर से अधिक रखी जाती है। निम्न में से किसने इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजक का अधिकार हासिल किया है? बायजूस, टाटा सन्स, ड्रीम 11 या अन अकेडमी? तो ड्रीम 11 ने 2020 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ में खरीदा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गोवा, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मैंने कल बताया था, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को अब मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त? तो प्रत्येक वर्ष सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्म हुई थी, 20 अगस्त 1944 को। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या गुजरात? तो पश्चिम बंगाल ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड-19 के समय पुलिसकर्मियों का बड़ा योगदान रहा है। उस समय पश्चिम बंगाल में अधिक पुलिस कोरोना से संक्रमित हुए थे और कुछ की मृत्यु भी हुई है। इस कारण से पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है? 1, 2, 3, 4? तो 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है। इस बार इन चारों खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया जाएगा। देखिए आप यहाँ पे इमेज में रोहित शर्मा जो एक क्रिकेटर है, विनेश फोगाट
जो एक पहलवान है, मणिका बत्रा जो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है, मरियप्पन थंगावेलु जो एक पैरालंबियन है। इन चारों को इस बार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर हमसे इस वीडियो में किसी बार कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ करें और कमेंट करें ताकि हम उसकी सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।